Today we draw a QWERTY keyboard and its unit third. So let's start. Make a box. Draw a simple box. Draw a simple box. So we start with first row. First row is center row. आपके जो सेंटर में रो होती है वो आपकी फर्स्ट रो होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, होम रो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट अल्फाबेट इज ए, सेकंड इज एस, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल एंड सेमीकोलन. आपकी ये फर्स्ट रो है, ए एस डी एफ जी, और यहाँ से स्टार्ट करना है, कोलन एल के जे एच. सिमिलर ये आपकी होम रो है. इससे ऊपर जो रो है वह है आपकी सेकंड रो. सेकंड रो वह है आपकी क्याऊ, डब्ल्यू, एस के ऊपर डब्ल्यू, ई, एफ के ऊपर आर और जी के ऊपर टी, वाई, यू, आई, ओ एंड कोलन के ऊपर पी. याद रखना सिमिलर होना चाहिए लाइन में, सेम इस रो में सिमिलर ऐसे. इसको बोलते हैं क्यू डब्ल्यू ई आर टी पी ओ आई यू वाई. बैक से लर्न करते हैं इसको. इसका रीज़न है वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ. लास्ट रो, इसको हम बोलेंगे थर्ड रो. थर्ड रो में आपका है जेड, ए के नीचे जेड आएगा, एक्स, सी, वी, बी, एन, एम, जेड, एक्स, सी, वी, बी, एन, एम. और उसके बाद आपका के नीचे आपका आएगा कोमा, एल के नीचे फुल स्टॉप, ठीक है, और यहाँ आपका क्या आता है, क्वेश्चन मार्क. तो नॉर्मली इन चारों सिंबल्स को छोड़ के आपको क्या लर्न करना है, कीबोर्ड का बाकी डायग्राम लिखना ये पूरा है. बाकी हम सिंबल्स यूज़ नहीं करेंगे. सिंपल आपको फॉर इसके सिंबल्स और अल्फ़ाबेट की जो हमारी कीज़ है उनको लर्न करना है. अब आप बोलोगे मैम ये फर्स्ट रो कैसे है. फर्स्ट रो ये भी हो सकता है. मान लीजिए आपकी कीज़ जो फिंगर्स हैं वो आपकी हैं कुछ इस तरीके से मैं रखती हूँ, ठीक है. ये मैं फर्स्ट रो मान के चलती हूँ इसको यहाँ से, ठीक है. अब यहाँ से यहाँ जाना इजी है, लेकिन यहाँ से यहाँ जाना डिफ़िकल्ट है. सिमिलर अगर मैं इसको फर्स्ट रो मानूंगी तो यहाँ पे मैं अपना हाथ रख लेती हूँ दोबारा फिर, ठीक है. अब यहाँ से यहाँ जाना इजी है, आप मूव कर सकते हो इजीली, लेकिन यहाँ से यहाँ जाना डिफ़िकल्ट है. और स्पेशली फॉर लास्ट लास्ट फिंगर, लिटिल फिंगर, उसके साथ तो जाना और भी डिफ़िकल्ट है. लेकिन अगर मेरी फिंगर्स मिडल में है तो यहाँ से मैं इजीली मूव कर सकती हूँ, और यहाँ से मैं नीचे भी इजीली मूव कर सकती हूँ, राइट. तो इसीलिए जो हमारी ये मिडल रो है इसको हम होम रो बोलते हैं. इसके बाद जो हमारी सेकंड रो होती है वो अबव रो है, और जो इसके बिलो में है वो हमारी थर्ड रो होगी. इसको QWERTY कीबोर्ड नाम किस देगा, क्योंकि ये कीबोर्ड टाइप है. तो QWERTY कीबोर्ड किसके नाम से दिया गया, यहाँ से, क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई, QWERTY कीबोर्ड. तो यहाँ तक मैं आपको बता चुकी हूँ. अब इससे आगे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं. आपने सिर्फ डायग्राम यहीं तक बनाना है, इसको आगे मैं समझा रही हूँ, आपको एक्सप्लेन करूँगी. यहाँ एक्सप्लेन करते हैं आपको. ओके, लेट्स स्टार्ट. मैंने बोला था ए एस डी एफ एंड जी.
अब इसको लर्न करने का भी एक ट्रिक है, आपको अपनी फिंगर्स याद रखनी है। इसके लिए आपका थंब यूज़ नहीं होगा, थंब आपका स्पेस के लिए यूज़ होता है, आपको सिर्फ अपनी 4 फिंगर्स को ही यूज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी स्मॉल फिंगर जो होती है, जिसको हम हिंदी में अनामिका बोलते हैं, आपकी जो 4th फिंगर है, ठीक है। अब मैं दूसरा हाथ देखती हूँ, लाइक दैट दिस, क्योंकि मैं ASDFG को फॉलो कर रही हूँ, तो जो मेरी स्मॉल फिंगर है वो ये रही, वो किस पे जाएगी, A के ऊपर। ऐसे ही उसके बाद मेरी सेकंड फिंगर है वो S के ऊपर, थर्ड फिंगर D पर, और लास्ट फिंगर जो मेरी होगी वो F पर। वही फिंगर आपको G के ऊपर प्रेस करनी है। अब मैं बताती हूँ इनके नाम क्या हैं। फर्स्ट है हमारी ये स्मॉल फिंगर जो है, ये है हमारी स्मॉल फिंगर, लिटल फिंगर भी आप इसको बोल सकते हो। लिटल फिंगर जो है मेरी A के ऊपर है। अब फर्स्ट का सबको पता होता है कि इंडेक्स है, तो इंडेक्स फिंगर का भी मेरा पता है और लिटल का भी पता है, ठीक है। इंडेक्स से ही आपको G के ऊपर जाना है, थंब यूज़ नहीं होगा, आपको इंडेक्स फिंगर से ही G के ऊपर जाना है। अब मेरी बीच में 2 फिंगर्स है, अब इनमें से एक ही मिडल फिंगर होगी, ठीक है। तो ऐसा क्या है कि इनमें से किसी एक को हम मिडल फिंगर ही बोला जाए, तो उसके लिए ये है कि जो हमारी ये वाली फिंगर होती है, लाइक दैट मैं मूव कर देती हूँ, जो मेरी ये वाली फिंगर है, ये वाली फिंगर जो होती है हमारी, ठीक है, ये वाली फिंगर, इसको हम बोलते हैं रिंग फिंगर, क्योंकि इसमें क्या नॉर्मली क्या डाला जाता है, रिंग डाली जाती है। बेशक मेरी इस हाथ में है, लेकिन इसमें रिंग हमेशा डाली जाती है नॉर्मली। आपकी जो ये वाली फिंगर है थर्ड, जो हमारे इंडेक्स फिंगर लिटिल फिंगर के साथ होती है, उसको हम रिंग फिंगर भी बोलते हैं, क्योंकि ये हार्ट के साथ भी कनेक्टेड होती है, तो इसको हम बोलते हैं रिंग फिंगर, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरी रिंग फिंगर हो गई है, और इस हाथ में भी ये मेरी रिंग फिंगर है, ये वाली, ठीक है। अब मैं रिंग फिंगर निकाल दूँ तो मेरे पास 3 ही फिंगर बचती है, इंडेक्स फिंगर, लिटिल फिंगर एंड मिडल फिंगर। सिमिलर इसमें भी रिंग को निकाल दो, 3 बनेंगी, इंडेक्स, स्मॉल एंड मिडल फिंगर। तो आपको फिंगर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पे मेरी आएगी लिटिल फिंगर, सिमिलर एस के ऊपर आएगी मेरी रिंग फिंगर, ऐसे ही डी के ऊपर मिडल। आपको ये लिखना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है, आपको सिर्फ QWERTY कीबोर्ड का डायग्राम बनाना है, उसमें जो लिखा है सिर्फ उसी को रिटर्न करना है, ये सिर्फ समझना है। एंड F एंड G मैं प्रेस करूँगी इंडेक्स फिंगर के साथ। सिमिलर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, सेमीकोलन, L K J एंड H। सिमिलर लिटिल फिंगर था, इधर भी लिटिल फिंगर पहले, उसके बाद रिंग, सिमिलर हमारी मिडल फिंगर, देन J और H एक ही फिंगर से प्रेस होंगे, जो J के ऊपर होगा उसी से हम H को प्रेस करेंगे, वो है हमारा इंडेक्स फिंगर। नाउ सी दैट सिमिलर आपको फिंगर्स वैसे रखनी है, लिटिल, ठीक है, लिटिल रखी यहाँ मैंने। दूसरी मेरी क्या है, रिंग, एस के ऊपर रिंग फिंगर, डी के ऊपर मिडल फिंगर, और मेरी जो इंडेक्स फिंगर है वो होगी एफ के ऊपर, और एफ से ही मैं जी को प्रेस करूँगी, ए एस डी एफ, एफ से ही जी। सिमिलर लिटिल है, देन मेरी रिंग है, देन मिडल एंड इंडेक्स, लिटिल, ठीक है, रिंग फिंगर, मिडल एंड इंडेक्स, इंडेक्स से ही एच। तो आपको फिंगर्स को ऐसे ही रखना है, और ये सिर्फ आपके स्पेस के लिए यूज़ होगा, थंब दोनों साइड के थंब आपके स्पेस के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। तो नाउ वी स्टार्ट विथ QWERTY कीबोर्ड। सिमिलर रखना है, इंडेक्स से क्या हो, और आपकी जो उसके बाद रिंग फिंगर है, रिंग से ही W, और D पर हमारी होती है मिडल फिंगर, मिडल फिंगर से ही E, और ऐसे इंडेक्स से R और इंडेक्स से ही T। मतलब जो हमारी इंडेक्स फिंगर है वो यहाँ से यहाँ भी जा रही है, यहाँ भी जा रही है, और इसको भी प्रेस कर रही है। सिमिलर यहाँ से यहाँ, यहाँ और यहाँ। लेकिन एक चीज़ का डिफरेंस आएगा
क्योंकि हमारे 2 जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमारा सीधा सीधा चलता है इधर से, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट सीधा सीधा चलता है, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा होती हैं, पर इसमें ये सेम चलता है, ठीक है। ये ऐसे जाएगा, मूव करेगा, ये भी ऐसे ही मूव करेगा, नेक्स्ट ये भी ऐसे ही मूव करेगा, सिमिलर ऐसे, और यहाँ से ये 2 पे मूव करता है, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ इतना ही बनाना है, आपको ये नहीं बताना है कि इंडेक्स फिंगर कौन सी है कौन सी नहीं, सिर्फ आपको लिखना है कि आपकी होम रो है, ये आपकी सेकंड रो है और ये आपकी थर्ड रो है। इसको रिमेंबर रखना है। आपका 3rd चैप्टर टाइपिंग का है, तो टाइपिंग में आपको कीज़ का लर्न होना ज़रूरी है। आपको मैं पिक्चर सेंड कर